नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान, 6 महीने से नहीं मिली जमानत, बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। अधीर रंजन चौधरी बोले, किसी को आहत करना नहीं था मकसद, विशेष अधिकार समिति से मिली राहत। यूपी बीजेपी में हो सकता है बड़ा फेरबदल, इतने लोगों की पद से छुट्टी तय। पीएम के लिए अरविंद केजरीवाल बेहतर उम्मीदवार, इंडिया बैठक से पहले आपकी दबाव वाली राजनीति। स्माइल प्लेस प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खींची विक्रम लैंडर की तस्वीर, इसरो ने किया शेयर। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके पास घोटालों का जवाब नहीं है। मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान हैं, इसलिए उन्हें 6 महीने से जमानत नहीं मिली। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी होने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो और उनकी आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान है। उनके पास दिल्ली के शराब घोटाले जैसे मामलों में कोई जवाब नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उनकी सरकार के उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में बंद है, कट्टर बेईमान है, इसलिए 6 महीने से जमानत नहीं हुई। गौरव भाटिया ने कहा कि 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं। वो 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन न्यायालय ने केस खारिज नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बेल नहीं दी। संजय सिंह ने इसे तथाकथित मनगढ़ंत घोटाला बोलते हैं। 28 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट ने भी मामले को रद्द करने से मना कर दिया। फिर ये तथाकथित कैसे हुआ? हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं दी। ऐसे में कुछ तो होगा जो वो छिपा रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है, इसलिए बस दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी कट्टर बेईमान करार देते हुए जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। गौरव भाटिया ने आपकी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि शीश महल बनवा लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, सच को छिपा नहीं सकते। प्रकरण में जब सब कुछ जब्त किया जाता है तो कहते हैं कि सिर्फ 4 करोड़। साफ है कि बस जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कथित असंसदीय टिप्पणी मामले में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को जवाब देने के लिए विशेष अधिकार समिति ने समय दिया था। संसद के प्रिविलेज कमेटी की बैठक में अधीर रंजन चौधरी ने अपना पक्ष रखा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसी की भावना को दुख पहुंचाने का मकसद नहीं था। कमेटी ने अधीर रंजन चौधरी सस्पेंस खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करने पर लोकसभा से निलंबित कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को आज सदन की विशेष अधिकार समिति ने अपना पक्ष रखने को बुलाया था। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मसले पर लोकसभा के विशेष अधिकार समिति ने इस महीने 18 अगस्त को अपनी पहली बैठक में अधीर रंजन चौधरी को अपने ऊपर लगे आरोप पर अपना पक्ष रखने का मौका देने का फैसला किया था, और इसके लिए समिति ने उन्हें 30 अगस्त को समिति की बैठक में आकर अपना पक्ष रखने को कहा था। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करने पर 10 अगस्त को सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सदन से निलंबित करते हुए उनके मामले को सदन में विशेष अधिकार समिति को भेज दिया गया था।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा 10 अगस्त को की गई लोकसभा में पेश किए गए प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसी दिन अधीर रंजन चौधरी द्वारा सदन में लगातार किए जा रहे व्यवहार की जांच का मामला सदन के विशेष अधिकार समिति को भेजते हुए समिति की रिपोर्ट आने तक उन्हें सदन में निलंबित करने की घोषणा कर दी थी। समिति ही पटना पुलिस द्वारा भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर किए गए लाठीचार्ज मामले की सुनवाई करेगी। भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह लोकसभा के विशेष अधिकार समिति के अध्यक्ष हैं और इसमें सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई सांसद सदस्य के तौर पर शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का लक्ष्य पहले से ही तय कर चुकी है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को यूपी की कमान संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त भी हो गया है। इस बीच खबर है कि बीजेपी प्रदेश में जल्द ही संगठन के स्तर पर बड़े फेरबदल का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी सियासी खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक सूबे में करीब 40 से 45 जिला अध्यक्ष हटाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की नई सूची अगले 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगी। लखनऊ महानगर के जिला अध्यक्ष के साथ साथ महोबा, वाराणसी, कानपुर देहात, अलीगढ़, मथुरा, प्रयागराज, बहराइच और मेरठ के जिला अध्यक्ष बदले जाने तय हैं। जानकारी के मुताबिक अवध क्षेत्र में 7 जिलों के जिला अध्यक्ष हटेंगे। वहीं रिज क्षेत्र से अलीगढ़, मथुरा महानगर समेत में बीजेपी के 8 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। काशी क्षेत्र में वाराणसी समेत 8 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को यूपी की कमान संभाले हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक 2024 के लिए जिला की टीम तैयार नहीं हो पाई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में अब पार्टी जल्द ही संगठन में हुए नए बदलाव के साथ नए चेहरों को जनता के बीच भेजेगी। इसी साल मार्च में जब प्रदेश संगठन में बदलाव हुआ था, तभी ये चर्चा होती आ रही है कि जल्द ही नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। लेकिन हर बार चर्चा ठंडे बस्ते में चली जाती थी, लेकिन इस बार नाम फाइनल हो चुके हैं। बस पार्टी की आधिकारिक घोषणा होने का इंतजार बाकी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। इसके लिए जमीनी स्तर से शुरुआत की जा रही है। पहली कार्रवाई जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की है। इसलिए जो जिला अध्यक्ष निष्क्रिय है उन्हें हटाया जाएगा। उनकी जगह उन लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो जनता के बीच सक्रिय है। बताया जा रहा है कि नए जिला अध्यक्षों की सूची तैयार हो चुकी है, बस उस पर मुहर लगना बाकी है। आपको बताते चले कि इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार में 8 मंत्री पद खाली है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। 31 अगस्त को मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे ठीक पहले आपकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। आपकी राष्ट्र प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि मौजूदा समय में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ही बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे। एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है। 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। ये बात अलग है कि दबाव की राजनीति भी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को बैठक में शामिल होने का न्योता भेज दिया गया है। हालांकि उससे पहले आपने डिमांड रखी है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को पीएम चेहरा बनाने की वकालत करते हुए दलीलें भी पेश की हैं। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में लोकसभा सीट बंटवारे के मुद्दे पर आप और कांग्रेस में तल्खी बढ़ गई थी। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सच तो ये है कि मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। वो पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से बेहतरीन चेहरा साबित होंगे। अपने दावे के समर्थन में महंगाई का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश के दूसरे राज्य में
महंगाई चरम सीमा पर है, वहीं दिल्ली में महंगाई नियंत्रण में है। हम आम जनता को फ्री में पानी बिजली दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। यही नहीं, तमाम तरह की दिक्कतों के बीच भी मुनाफे का बजट पेश किया है। इससे आप अरविंद केजरीवाल सरकार की काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की सराहना देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी हो रही है। हम मेक इंडिया नंबर 1 विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम कहते हैं कि बाहर से सामान खरीदने पर हम महंगाई को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर इस तरह की समस्या से पार पा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयान से विपक्षी एकता गठबंधन पुख्त होगा? जानकार कहते हैं कि जब कोई भी दल अपने दम पर विपक्ष की भूमिका निर्वाह नहीं कर पाता तो उसके सामने समान विचार वाले दलों को एक मंच पर लाने का एकमात्र विकल्प होता है। इस तरह की कोशिश कामयाबी विपक्षी उनके नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर निर्भर करती है, लेकिन सियासत का जब मूल मकसद गद्दी पर कब्जा करने का होता है तो व्यवहारिक तौर पर दिक्कत सामने आती है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो विपक्षी दलों को लगता है कि एनडीए को सत्ता से बाहर करने की क्षमता अकेले दम पर किसी में नहीं है, लिहाजा पहली कोशिश जनता के बीच एकजुट होने का संदेश देना जरूरी है। लिहाजा व्यक्तिगत इच्छा और बेमेल गठबंधन की पृष्ठभूमि में बयान और दबाव बनाए जाने के मामले सामने आते रहेंगे। प्रज्ञान रोवर में लगे एक कैमरे ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद अपने विक्रम लैंडर की तस्वीर क्लिक की है। खुद इसरो ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और वो तस्वीर भी शेयर की है जिसे रोवर ने खींची है। ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीर लग रही है। चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इसका कारण ये है कि चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का काम शुरू हो गया था। इसी कड़ी में अब प्रज्ञान रोवर ने अपने विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची है। ये वो तस्वीर है जो पहली बार उसने अपने नेविगेशन कैमरे का इस्तेमाल करके क्लिक किया है। खुद इसरो ने इसे शेयर किया है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए इसरो ने बहुत ही शानदार कैप्शन भी लिखा है। दरअसल इसरो ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि स्माइल प्लीज। प्रज्ञान रोवर ने आज सुबह विक्रम लैंडर की एक तस्वीर क्लिक की है। ये तस्वीर रोवर ने ऑन बोर्ड नेविगेशन कैमरे से ली गई है। नेवकैम को लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम ने बनाया है। प्रज्ञान रोवर ने एक तरफ से 2 नेवकैम लगे हैं। मालूम हो कि रोवर का कुल वजन 26 किलो है। ये 3 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.8 फीट ऊंचा है। ये 6 पहियों पर चलता है। इस तस्वीर में साफ साफ विक्रम लैंडर दिखाई दे रहा है। हालांकि वो एक तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एकदम मजबूत तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल उसकी ये तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। इससे महज एक दिन पहले चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे एक पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ऑक्सीजन की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा सल्फर की भी मौजूदगी की पुष्टि की गई। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की ये पहली तस्वीर है जो सामने आई है। इससे पहले चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पिछले हफ्ते इसरो ने प्रज्ञान रोवर के विक्रम से बाहर निकलने की कई तस्वीरें जरूर शेयर की गई थी। बता दें कि इसरो ने चांद की सतह के तापमान से जुड़े एक ग्राफ रविवार को जारी किया था। इसरो के मुताबिक चंद्र सरफेस थर्मोस फिजिक्स एक्सपेरिमेंट ने दक्षिण ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रोफाइल किया। ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।